आज की क्लास की जो टॉपिक है वो है मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस। देखो, मैश एनालिसिस पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि मैश होता क्या है। मैश से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, लूप क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है ये, बट फिर भी समझ लेते हैं कि लूप क्या होता है। लूप होता है एनी क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड लूप। ठीक है। एंड सो मैश क्या होता है? मैश होता है शॉर्टेस्ट लूप इज कॉल्ड मैश। जो शॉर्टेस्ट लूप होता है उसे हम बोलते हैं मैश। ठीक है। किसी भी सर्किट में जो लूप सबसे शॉर्टेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं मैश। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट से कि हमारे पास में एक ना रेजिस्टेंस का नेटवर्क दिया हुआ था, कुछ ऐसे। एंड इसकी नेमिंग मैं कर देता हूँ। लेट से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है। मैं आप लोगों को लूप और मैश दोनों समझाता हूँ। लूप और मैश कौन कौन से होंगे इसमें से। देखो, मैंने आपसे क्या बोला कि कोई भी क्लोज सर्किट, मैं हर एक बार में हर एक सर्किट को हाईलाइट करते जाऊँगा मैं। कोई भी क्लोज सर्किट, तो पहला क्लोज सर्किट कहाँ बन रहा है? आप गौर से देखना कि आपका पहला जो सबसे बड़ा वाला सर्किट बन रहा है कुछ ऐसे बन रहा है। पहला वाला आपका ये जो हो रहा है आपका एक लूप बन रहा है। तो इस लूप का नाम मैंने बोल दिया, क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ए। तो पहला लूप आपका ये बन रहा है। ओके। दूसरा लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आते हुए आपका यहाँ पे आके मिल जाता है। तो ये क्लोज बन रहा है। तो इसका नाम लिख देते हैं, ये है आपका ए बी डी ए। तीसरा लूप आपका यहाँ बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये होते हुए और यहाँ पे आके एनक्लोज्ड हो गया। ठीक है। तो तीसरा लूप का ये बन रहा है, इसका नाम क्या है? बी सी डी बी। तो ये 3 लूप बन रहे हैं इस पर्टिकुलर सर्किट में। ठीक है। नाउ अब मैश का क्या कहानी है कि सबसे शॉर्टेस्ट लूप मतलब क्या हो, उसमें कोई और कोई और लूप ना बने। ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो, ऐसे भी बोल सकते हैं, द लूप विच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप। कोई और लूप कंटेन नहीं करता, उसको हम बोलते हैं मैश। तो इस पर्टिकुलर केस में आप गौर से देखिएगा कि आपके पास में मैश कौन सा है? ए बी डी ए जो है ये आपका एक मैश है। मैश कैसे है? क्योंकि सर में इसमें और कोई लूप नहीं बन रहा है। हाँ, इसमें कोई और लूप नहीं बन रहा है, तो ए बी डी ए जो है एक मैश है। सिमिलरली आप लोग देखिएगा यहाँ पे आपका ये वाला भी एक मैश है, क्योंकि इसके अंदर कोई और लूप नहीं है। तो कौन सा है ये? ये है आपका बी सी डी ए। तो इसमें अगर मैं बोलता हूँ, बी होगा। हाँ सर बी होगा सर। हाँ सॉरी बी सी डी बी। ओके। मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या ये आपका जो पहला वाला इसका था, क्या ये लूप है? ये कौन सा था? ये वाला आपका ये था। नहीं है सर, तो नहीं है ये। इसमें क्या था? हाँ, इस वाले लूप में क्या था कि आपके पास में एक यहाँ पे एक ये लूप बन रहा था
और एक आपका ये भी लूप बन रहा था, तो 2 लूप बन रहे थे, तो ये आपका मैश नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें इसके अंदर में अदर लूप्स भी हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? आपका मैश कहलाएंगे दोनों, क्योंकि ये क्या है? आपके अकेले अकेले लूप्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर हम लोग मैश एनालिसिस पढ़ेंगे। लेट्स से अच्छा, डिप्लोमा लेवल पे आप लोगों को खाली डीसी सर्किट में डील करने को मिलेगा, ठीक है ना? ठीक है, लेट्स से दिस इज योर वी, दिस इज R1, दिस इज R2, R3, R4, R5 एंड R6। एंड अगर मैं इसका नाम नेमिंग देता हूँ तो दिस इज A, B, C, D, E, F, G, H। तो पहले बताओ इसमें लूप कौन कौन से हैं? अगर लूप का मैं मार्किंग करता हूँ तो पहला लूप कौन सा मिल जाएगा? मैं बता देता हूँ, फिर हाँ मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर वो ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे। तो पहला लूप कौन सा हो जाएगा? पहला लूप आपका बड़ा वाला हो जाएगा, ये वाला पहला लूप आपका ये बड़ा वाला हो जाएगा लूप। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आ रहा हो वो मेरे से पूछ ले अभी। तो इस लूप का नाम मैं लिख देता हूँ A, B, C, D, E, F, G, H, A। ये आपका इसका लूप का नाम हो गया। सेकेंड लूप बताता हूँ आपको। सेकेंड लूप यहाँ से स्टार्ट होगा और ये आके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो सेकेंड लूप हो जाएगा B, C, D, E, F, G, B। थर्ड लूप हो जाएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C, D, E, F, C। फोर्थ लूप आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A, B, C, F, G, H, A। अगर मैं फिफ्थ लूप की बात करता हूँ तो फिफ्थ लूप आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और इस पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आपका A, B, G, H, A। अगर मैं सिक्स्थ लूप की बात करूँ तो यहाँ से स्टार्ट होकर वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा ऐसे। तो हो गया ये B, C, F, G, B, ठीक है। और कोई लूप बन रहा है इसमें? सॉरी, और कोई लूप बन रहा है? आई डोंट थिंक कोई और लूप बन रहा होगा इसमें। कितने हो गए? एक, चलो ठीक है। अगर मैं मैश की बात करता हूँ तो इसमें बस 3 ही मैश बनेंगे। कौन कौन से? पहला मैश आपका बनेगा ये वाला, यहाँ से लेके ये वाला। दूसरा मैश बनेगा ये वाला, और तीसरा मैश बनेगा ये वाला। तो ये 3 ही मैश बनेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला मैश का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, वो हो जाएगा A, B, G, H। दूसरा मैश क्या होता है? दूसरा मैश होता है B, C, F, G। और तीसरा मैश हो जाएगा C, D, E, F, C। और इसमें B आ जाएगा और इसमें A आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत कैसे मैश को या फिर कैसे लूप को आइडेंटिफाई करते हैं? इसमें कोई दिक्कत किसी को तो पूछ लो मेरे से। सर मैच में दिक्कत है सर। मैच बोलो। सर मैच में सर अभी आपने पहले बताया था कि इसमें सर दो लूप दिखाई देते हैं सर इसमें। नहीं, मैंने बताया था कि उसके अंदर कोई और लूप ना बने। देखो मैंने डेफिनेशन में ये लिखा था
कि शॉर्टेस्ट लूप इज कॉल्ड मैश, द लूप विच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप, उसको हम बोलते हैं मैश। मैंने आपको बताया था कि ये इस पूरे इस सर्किट में, मैंने आपसे ये बोला था कि ये जो पूरा सर्किट है ना, इस पूरे सर्किट में आपके दो लूप्स बन रहे हैं, दो मैश बन रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो अलग अलग मैश बन रहा है। मैंने आपको ये बताया था, इसमें दो नहीं होते, इसमें हर एक मैश में क्या होता है कि एक ही पॉसिबल आपका होता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर, यस सर। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं कि मैश एनालिसिस होता क्या है, कहानी क्या है मैश एनालिसिस की। ओके, तो टॉपिक आ जाता है मैश एनालिसिस। ओके, तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट इसमें भी लगता है, क्या लगता है, IAA, जो मैंने पहले आपको समझाया था IAA लगता है इसमें भी। पहला क्या होता है, पहले आपको करना होता है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मैसेज। ठीक है, फिर क्या करना है, असाइन मैश करंट। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसमें करना है आपको अप्लाई। देखो उस वाले केस में क्या किया था, उस वाले केस में हमने KCL लगाया था, अप्लाई इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग KVL लगाएंगे। अप्लाई KVL एंड देन ओम्स लॉ, ये होते हैं इसके स्टेप। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको KVL अप्लाई करना है और फिर ओम्स लॉ अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास में एक यहाँ पे सेल दी हुई है, ये सेल जो है वो लेट्स से 100 वोल्ट की है, एंड देन इसके रिस्पेक्ट में कुछ रेजिस्टेंस का नेटवर्क कुछ ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, and let's say this is your of 10 ohms, 20 ohms and then 30 ohms and this is your 50 volt। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे सर्किट दिया था। तो पहले क्या करोगे, पहला स्टेप बोलता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मैश। तो कितने मैश है आपका, एक मैश आपका यहाँ बन रहा है, ये वाला मैश बन रहा है पूरा, और दूसरा मैश आपका यहाँ बन रहा है। तो कितने मैश है इस पूरे में, दो मैसेज है। और फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको असाइन करना है क्या, मैश करंट। अब देखो बड़ा ध्यान से समझना कि जब भी मैश करंट असाइन करते हो तो उसमें डायरेक्शन ऑफ मैश करंट सेम रहना चाहिए। अगर क्लॉकवाइज ले रहे हो तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो मैंने पहला ले लिया, मान लो क्लॉकवाइज ले लेता हूँ, तो पहला मैंने मैश करंट ले लिया ये वाला, कि इस पूरे मैश में एक करंट फ्लो हो रहा था, मान लो I1, और इस वाले में ले लिया मैंने दूसरा मैश करंट I2। देखो मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता करंट किधर से किधर फ्लो होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अजम्पशन बना लिया कि सारे जो करंट थे मैश में वो सारे क्या थे, आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे। तो मैंने ऐसा कर दिया। ओके, अब जरा गौर से समझना। अब क्या करते हैं, इसके बाद में हमको लगाना है क्या, KVL एंड देन ओम्स लॉ। KVL लगाने से पहले आपको थोड़ा सा ना एक चीज़ कर लेना है इस सर्किट में। जब भी हम लोग पहले सर्किट की बात कर रहे हैं, हम लोग पहले मैश की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, करंट देखो, करंट आपका देखो यहाँ पे तो पोलरिटी फिक्स होती है, ये माइनस हो जाता है प्लस हो जाता है, आपकी ये पोलरिटी फिक्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या होगा कि ये क्या है, एक पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट क्या करता है, जो करंट पावर जो होता है वो यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट में करंट क्या होता है, पॉजिटिव से एंटर करता है। ये पॉजिटिव से एंटर, यहाँ से करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव होगा, और जहाँ से लीव करेगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे, अब आपको लगाना है कि इसमें क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, चलो, फाइंड
क्वेश्चन है फाइंड मैश करेंट्स, मैश करेंट्स, आपको मैश करंट फाइंड करना है। ओके, तो क्या करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमको लगाना है पहले केवीएल एंड देन ओम्स लॉ। सो क्या हो जाएगा, ऑन अप्लाइंग केवीएल एंड फर्स्ट मैश, पहले मैश में हमको केवीएल लगाना है। तो क्या हो जाएगा, केवीएल क्या हो जाएगा इसमें लगाओगे तो यूल गेट, देखो यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, जिधर से करंट एंटर कर रहा है किसी भी एक एंड को ले लो और पूरे मैश में घूम लो। तो हमने पहले यहाँ से एंटर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पहले हमको क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो क्या हो जाएगा, -100। हम लोग फिर यहाँ से निकल के यहाँ पे आए, यहाँ पे तो क्या मिलेगा मेरे को साइन मिलेगा पॉजिटिव कौन सा, V10 बोल देता हूँ। फिर यहाँ से निकल के मैं यहाँ पे आया तो क्या निकला, यहाँ पे मिला मेरे को मिला पॉजिटिव V20 = 0। केवीएल कहता है ना, किसी भी लूप में आपका करंट क्या होगा, करंट सम ऑफ वोल्टेज क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आता है। तो मैं वैल्यू रखता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, हमको क्या करना है, अब हमको लगाना है ओम्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, -100 प्लस V10 की बात करते हैं हम लोग। V10 क्या हो गया, V10 हो गया, इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। इस पूरे मैश में करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। और ये 10 ओम से भी क्या होगा, खाली आपका I1 जा रहा है। ठीक है, 10 ओम से भी I1 जा रहा है। हाँ, बोलो, कुछ पूछना है? मनोज माइक बंद करो। ओके, फिर माइक बंद कर लीजिए प्लीज। सर रिपीट कर दो एक बार। अच्छा, ओके, ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, हम लोग लगाएंगे पहले, अब लगाएंगे हम लोग ओम्स लॉ। तो हमने क्या किया, ओम्स लॉ लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, करंट को पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे एंटर हो रहा है, मतलब हमको साइन कहाँ से मिलेगा। तो हमने यहाँ से, मान लो यहाँ से लिया, यहाँ से हमने लिया और यहाँ से हमने एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ से जब एंटर करेंगे तो पहले हमको क्या मिला यहाँ पे, हमको यहाँ पे मिला नेगेटिव साइन मिला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -100, ये तो पहले ही था, मैंने पहले भी कर दिया था, मैंने ये तो बता दिया था। प्लस जब हम यहाँ से निकल के आगे गए तो देखो ये I1 करंट जो है वो पूरे लूप में फ्लो कर रहा है, इस वाले लूप 1 में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये I1 करंट जो है इस 10 ओम के अक्रॉस भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो 10 ओम के अक्रॉस जब फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जो इस वोल्टेज हो जाएगा इस 10 ओम के अक्रॉस में, वो क्या हो जाएगा 10 × I1, भाई रेजिस्टेंस इंटू करंट कर दिया मैंने। प्लस अब देखो जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़ के इधर फोकस करो, बाद में लिखना। ये समझना, ये स्टेप समझ लोगे तो पूरा आपका मैश एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, अब हमको सब रखना है वैल्यू इस V20 का। तो इस केस में ज़रा समझना, इसको थोड़ा सा अलग बना देता हूँ ताकि आपको अलग से समझ में आ जाए। ये 20 ओम्स का था और यहाँ पे प्लस बन रहा था और यहाँ पे नेगेटिव बन रहा था। ठीक है, ध्यान से देना कि यहाँ से आपका I1 करंट आ रहा था, यहाँ से आपका I1 करंट आ रहा था और यहाँ से ये घूम के आपका यहाँ पे जा रहा था। तो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था क्या, आपका I2 करंट। देखो मैं आपको एक ना हाइलाइटर समझाता हूँ, यहाँ पे हाइलाइटर ले लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपका I1 करंट इधर की तरफ जा रहा था और I2 का करंट क्या होता है, यहाँ से घूम के आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ओके गुड। तो क्या होगा इस केस में, तो इस केस में हमने क्या अज्यूम किया है, हमने अज्यूम किया है कि पहले करंट को ले रहे हैं, I1 करंट को ले रहे हैं। तो हमारा ऑटोमेटिकली अजम्पशन हो जाएगा कि I1 इज ग्रेटर देन I2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा करंट रेजिस्टेंस इनटू I1 माइनस I2 = 0। ठीक है, मतलब ये दोनों अपोजिट में करंट है। तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है, अगर मैंने क्या अभी करंट I1 को लेकर चल रहा हूँ तो मेरा अजम्पशन क्या रहेगा कि I1 जो है वो तभी फ्लो होगा ना कि जब यहाँ से वो निकल पाएगा पूरा बच के। तो मतलब क्या हो गया कि I1 जो है वो I2 से बड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो तो यू विल गेट 10I1 प्लस 20I1 माइनस 20I2 = 100। तो ये हो जाएगा 30I1 माइनस 20I2 = 100। तो ये हो जाएगा 3I1 माइनस 2I2 =
10। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से। सर जो आपने -100 लिया है इसे +100 भी तो ले सकते हैं, आप पॉजिटिव प्लेट से देखो स्टार्ट करके। देखो हाँ बिल्कुल, आप जब इसको उल्टा लोगे, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा आपको। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, +100, फिर यहाँ पे जब होगा तो आपको माइनस मिलेगा, इस वाले टर्मिनल पे आपको माइनस मिलेगा, तो क्या हो जाएगा -20 I1 - I2 एंड देन -10 I1 = 0। तो ऑटोमेटिकली आपका साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको प्लस लेते हो तो बाकी का माइनस हो जाएगा, और बाकी को प्लस लेते हो तो आपका 100 वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई और दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से। ओके, फिर हम लोग सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको लगाना है ऑन अप्लाइंग KVL इन सेकेंड मेश। सेकेंड मेश में हम लोग KVL लगाते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, KVL लगाने से पहले हम लोग इसमें साइन बना लेते हैं। तो हमारे पास करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये तो देखो बैटरी का तो फिक्स रहेगा, यहाँ बैटरी का तो फिक्स रहेगा, प्लस नेगेटिव रहेगा। फिर क्या होगा, करंट हमारे पास में यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या अज्यूम किया, हमने अज्यूम ये किया कि हम लोग चलो यहाँ से लेना स्टार्ट करते हैं, इस वाले टर्मिनल से। तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस मिला हमको वहाँ पे, तो 30 I2, फिर यहाँ पे आए तो क्या मिला मेरे को, 50 वोल्ट, प्लस 50 वोल्ट मिलेगा, प्लस 50, फिर यहाँ पे आए तो क्या मिलेगा, +20। अब हमने क्या देखा है कि हमने बोला है कि पूरे लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया कि I2 इज ग्रेटर देन I1। तो इस केस में फिर से क्या होगा, यहाँ पे आपका 20 ओम था, यहाँ पे आपका I2 यहाँ से एंटर कर रहा था और I1 आपका यहाँ से एंटर कर रहा था। तो क्या बोला मैंने कि I2 इज ग्रेटर देन I1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 I2 - I1 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 I2 + 20 I2 - 20 I1 = -50, and then -20 I1 + 50 I2 = -50, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आई विल गेट 2 I1 + 5 I2 = 5। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। सर -5 आएगा इसमें, अरे -5 I2। अच्छा हाँ, यस सर, -5 I2 आ जाएगा, -5 I2। ठीक है, अब आपके पास में 2 इक्वेशन मिल गए, और वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। करंट आपके पास में 2 ही है ना वेरिएबल यहाँ पे, तो नॉर्मली सॉल्व कर लो, आप नॉर्मल मैथ्स लगा लो। तो यू विल गेट इक्वेशन नंबर 1 × 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 × 3 कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा, 6 I1 - 4 I2 = 20, एंड 3 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो यू विल गेट 6 I1 - 10 I2 = 15, 15 I2। 3 से मल्टीप्लाई करना ना, हम लोग माइनस सेपरेट करना था, तो आपको यहाँ मिल जाएगा नेगेटिव, यहाँ मिल जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, ये कट जाएगा, कितना बचा, I1 I2 = बच गया 5 एम्पियर। ठीक है, पहला आ गया, इसी को रख दो इसमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? 15 I2 - 4 I2। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी। यस सर। ओके, गुड। 15 I2 - 2 I2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 11 I2 = 5 एम्पियर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में I2 = 5 एम्पियर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5/11 एम्पियर, ये आ गया I2। अब इसको उठा के हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 3 I1 था, 3 I1 - 2 I2, I2 की वैल्यू कितनी थी, 5/11 = 10। सो 3 I1
इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 11 अपॉन, सॉरी प्लस करने ना, उधर जाके प्लस होगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, प्लस होगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा 3i1 इक्वल टू 10 प्लस 10 अपॉन 11, एलसीएम ले लिया 11 तो 110 प्लस 10, सो i2 इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन 33 एम्पियर। ठीक है, I1 आएगा सर। हाँ सॉरी i1। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आई थिंक आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कैसे केवीएल और केसीएल का यूज करके हम लोग नोडल और मेश एनालिसिस निकालते हैं। सर बोलो एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो बोलो। सर जो आपने I1 और I2 करंट लिया है सर, जो पहले वाले मैच में जो I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 करंट तो सेकंड वाले मैच में भी फ्लो हो रहा होगा सर। कैसे? जैसे आपने माना I1 करंट इस फर्स्ट वाले मैच में फ्लो हो रहा है, तो I1 करंट सेम ये वाला I2 सेकंड मैच में भी तो फ्लो हो रहा होगा। तो हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करी तो थी इस वाले, देखो यहाँ पे बोलो ना, यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा, देखो I1 जो होगा यहाँ पे भी फ्लो हो रहा होगा और I2 भी यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा। इस वाले ब्रांच में आपका I1 I2 दोनों फ्लो हो रहे होंगे। तो मैंने उसका कैलकुलेशन किया था, मैंने देखो यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, यहाँ पे देखो 20 I2 माइनस I1 और यहाँ पे भी लिया है I1 माइनस I2, ये कैलकुलेशन मैंने पहले कंसिडरेट किया था। लेकिन अगर आप बोलते हो कि I1 जो होगा, I1 पूरा यहाँ से निकल के यहाँ पे भी फ्लो हो रहा होगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। आपके हर एक मैश में आपकी एक ही करंट फ्लो होती है, एक मैश में दो करंट फ्लो नहीं हो सकते। सर हाँ बोलो। तो 30 ओम है, इसमें कोई I1 वाला करंट फ्लो नहीं होगा? I1 वाला करंट 30 में फ्लो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों सर? मतलब क्यों फ्लो होगा, मतलब मुझे समझाओ क्यों फ्लो होगा। I1 तो एक मैश करंट है ना, हमने अज्यूम क्या किया है कि देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, एक लूप में एक ही करंट फ्लो होगा, दो करंट एक लूप में फ्लो नहीं हो सकते। अच्छा थोड़ा सा और क्लियरली समझाता हूँ मैं। अगर मैं ये I1 और I2 क्या है, I1 I2 आपके लिए हाइपोथेसिस है। चलो ऐसा समझो कि मैंने एक अजम्पशन लिया, लेट्स से कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट ब्रांचेस थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ से आपका एक I करंट आया और ये I1 I2 I3 और I4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको और थोड़ा सा मैं ब्रॉडली समझाता हूँ मैं। लेट्स से हमारे पास में 10 एम्पियर का करंट आया यहाँ पे। ये 10 एम्पियर का जो करंट था वो आपके 3 और 1 4 2 5 2 और 1 में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे समझाओ जरा सा। अच्छा यहाँ पे जो अप्लायंस लगा था वो 1 एम्पियर ले रहा था, यहाँ पे जो लगा था वो 2 एम्पियर, यहाँ पे जो लगा था वो आपका 5 एम्पियर और यहाँ पे जो लगा था वो भी 2 एम्पियर ले रहा था। तो मुझे ये समझाओ कि क्या ये 5 एम्पियर करंट को मैं इसमें फ्लो करा सकता हूँ क्या? नो सर। क्यों नहीं करा सकता हूँ? क्योंकि सर उसकी कैपेसिटी, हाँ इसी खुद की कैपेसिटी, मतलब इसका डिमांड ही 1 एम्पियर का है। तो सर अब इस लूप में, अगर इस लूप में बाय डिफॉल्ट जो डिमांड था इस लूप में आपका, अगर I2 का ही डिमांड था तो आप उसमें I1 कैसे ले जाओगे? समझ में आ रहा है? हाँ देखो I1 हमने अज्यूम किया था कि वो मेश करंट है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, मैंने आपको लिखा है यहाँ पे असाइन मेश करंट। मेश करंट क्या होता है, आपका मेश करंट एक मेश में ही फ्लो होता है, दूसरे मेश में फ्लो नहीं होगा वो चीज, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन ब्रांचेज हैं तो उसमें वो फ्लो हो सकता है। अगर मैं पूछता हूँ कि 20 ओम से 20 ओम जो रजिस्टर है इसमें, इस वाला 20 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसे करोगे आप लोग? यहाँ पे ऐसे निकालोगे, देखो कौन सा करंट बड़ा है, आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सम क्वांटिटी इन डेसिमल, और फिर देखो कौन सा करंट बड़ा है, फिर उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो तो आपको नेट करंट आ जाएगा। तो ये सारे कुछ ट्रिक्स होती हैं, आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो सॉल्व आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ और किसी को पूछना है? सर जो मतलब जिस लूप में करंट आता है वो ग्रेटर हो जाता है, अब जैसे कि आप फर्स्ट वाले में देखो एक्चुअली क्या होता है, ये ना अजम्पशन होता है। अजम्पशन क्या होता है, हमको नहीं पता ना कौन सा करंट बड़ा है, कौन सा करंट छोटा है। हमको तो अभी ये भी नहीं पता है कि कौन सा करंट फ्लो हो रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, हमको तो कुछ नहीं पता होता है।
तो हम अजम्पशन ये लेकर चलते हैं कि करंट जो है, जो हम लोग जिस करंट को हम डील कर रहे हैं इस वक्त, वो करंट बड़ा होगा दूसरे करंट से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर मैं बोलता हूं कि मैं एक मालूम मैं बोलता हूं कि I1 करंट एक में फ्लो हो रहा है, एक में I2 करंट फ्लो हो रहा है, अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या कौन सा बड़ा है इस करंट में, बताओ। सर कोई भी मान लीजिए, हाँ, अगर पहले मैच में मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानना पड़ेगा, तो ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर मैं बोलता कि 2 एम्पियर है I1 की वैल्यू और 5 एम्पियर आपका I2 की वैल्यू, अब बताओ कौन सा बड़ा है। तो अब ऐसी बात है, आपका I2 बड़ा हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड मिल गया। लेकिन इस केस में आपको कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं मिला है, तो उस केस में आपको अजम्पशन करना पड़ता है। सारे केसेस जो बेसिस जो होते हैं उसको अजम्पशन के बेस पे चलते हैं। तो आप अज्यूम करते हो कि ये बड़ा होगा। हाँ बोलो। सर वैल्यू दी हुई है तो हम 2 - 5 करेंगे या 5 - 2 करेंगे? 5 माइनस वैल्यू दी हुई है 5 तो माइनस 2 करोगे। देखो अगर मैं Okay. आपको एक चीज और समझाता हूँ। लेट्स से कि कुछ ऐसा सिनेरियो था कि यहाँ से आपका 5 एम्पियर आ रहा था और यहाँ से आपका 2 एम्पियर आ रहा था, या फिर ऐसे नहीं करता हूँ, थोड़ा सा ना ऐसे कर देता हूँ। समझो कि ऐसा कुछ लूप था, आपका इधर एक लूप 1 बन रहा था और इधर आपका लूप 2 बन रहा था, ऐसे लूप 2 बन रहा था। ठीक है, यहाँ से आपका जो करंट एंटर होता है वो 5 एम्पियर का था और यहाँ से जो करंट एंटर होता था आपका 2 एम्पियर का था। अब इसमें मैं बोलता हूँ कि आपको डायरेक्शन निकालना है इस करंट आई, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इस करंट आई का। तो आपने क्या बोला, आपने डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दिया, क्वेश्चन में मैंने डायरेक्शन फिक्स कर दिया। तो उस केस में क्या करोगे, आप लिखोगे 2 - 5। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन नहीं फिक्स नहीं किया है तो आप क्या करोगे, 5 - 2 करोगे। या फिर अगर मैं बोलता हूं कि डायरेक्शन आपका ऐसे है, इधर से इधर बोलता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 5 - 2 ही होगा। तो क्वेश्चन में डायरेक्शन के साथ बाय डिफॉल्ट मार्किंग होगी उसमें। आप क्वेश्चन बैंक खोल के देखोगे या फिर कोई किताब खोल के देखते हो तो उसमें ना बाय डिफॉल्ट मार्किंग दी होती है कि आपको इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू निकालनी है, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको निकालना होता है। किसी को दिक्कत कोई और? नो सर। नो सर। ओके गुड। गर्ल्स किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आज किसी ने कुछ नहीं पूछा? नो सर। ओके कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों ने अब तक जितनी मेहनत की उसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ओके नाउ, अब ये मेहनत क्यों करवाई मैंने, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि अगर आप ये मेहनत नहीं करते, अब तक आप लोग नोडल एनालिसिस मेश एनालिसिस नहीं करोगे, तो आप आगे के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे केवीएल, केसीएल, नोडल और मेश एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो हम लोग कल की क्लास से, मतलब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, डीसी नेटवर्क थ्योरम से स्टार्ट कर देंगे। एंड नेटवर्क थ्योरम्स के आपके सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसी का यूज करके मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस का यूज करके वो लोग डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं एक सर्किट में।